जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं साइंस की क्लास। आज की जो क्लास है उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। सिर्फ आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ में उसका आंसर दिया गया है। तो साथ साथ में आप नोट करिएगा और इसको समझिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आप उसको कॉपी में नोट करके चलिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला जो क्वेश्चन है वो है ओजोन परत जो है वो किस परत में पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, 5 परत होती हैं। सबसे पहले जो होता है वो सौभ मंडल होता है। क्या होता है? सौभ मंडल होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड नंबर पर, तो वो होता है समताप मंडल। कौन सा होता है? समताप मंडल। उसके बाद में थर्ड नंबर पर होता है मध्य मंडल। थर्ड नंबर पर मध्य मंडल। और जो फोर्थ नंबर पर है वो होता है आयन मंडल। आयन मंडल। और फिर जो फिफ्थ नंबर पर है वो होता है बाह्य बाह्य मंडल। तो इस प्रकार जो वायु हमारा जो पृथ्वी का इन्वायरमेंट है उसमें 5 परतें पाई जाती हैं। और उसमें से ये पूछा गया है कि जो ओजोन परत है जो हमारे को पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत क्या करती है? पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है ना। और ये भूमि से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये किस मंडल में है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको आंसर में बताया गया है समताप मंडल। जो दूसरी लेयर है उसमें ओजोन परत स्थित है। उसके बाद में अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जो वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं वो किस परत में उड़ते हैं, तो वो भी किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। और फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, वायु, बादल, बारिश, मौसम जितने भी हैं वो किस मंडल में होते हैं? वो सब सौभ मंडल में होते हैं। मतलब मौसमी घटनाएं सौभ मंडल में, वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में, और ओजोन परत भी क्या होती है? समताप मंडल में। और फिर भी आपसे पूछ लिया था कि पृथ्वी की जो वायुमंडल की 5 परत कौन सी है, तो ये आपके सामने लिखी हुई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य कितने बुनियादी परीक्षणों को समझ सकता है? बुनियादी परीक्षण का मतलब है कि मनुष्य की जो जीव है वो कितने टेस्ट को चख सकती है या कितने टेस्ट का पता लगा सकती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 5 टेस्ट। कौन कौन सा? मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा और उमामी। यानी कि ये 5 प्रकार के टेस्ट जो है मनुष्य की जीव क्या है वो टेस्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि घेंगा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है। ये तो आपको पता है कि जो घेंगा रोग है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? घेंगा रोग है। और किस ग्रंथि से होता है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी अगर ग्रंथि की बात की जाए तो वो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। तो ये जो घेंगा रोग आपको पता है, घेंगा रोग भी इस थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि जो है पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू को कंट्रोल करती है, और पानी लेवल को भी क्या है? आयोडीन या सोडियम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो थायराइड जो ग्रंथि है वो जो विकार होता है वो किसकी वजह से होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, और ये इसके साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका जवाब भी आपका क्या होना चाहिए? थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड होना चाहिए। अगला प्रश्न है डीपीटी। अगला प्रश्न है डीपीटी का जो टीका है वो किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो ये जो डीपीटी है ये अपने आप में 3 बीमारियों का एक यानी कि शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, डीपीटी। तो यहाँ पर डी से बनता है डिप्थीरिया, टी से बनता है टेटनस और पी से बनता है पर्टुसिस। यानी कि इसको काली खांसी भी बोला जा सकता है, काली खांसी। ठीक है ना। ये 3 रोगों से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। और टेटनस की जो अंतिम स्टेज है, हमने क्वेश्चन किया था, टेटनस की जो अंतिम स्टेज है वो क्या होती है? लोकजा होती है। क्या होती है? लोकजा। लोकजा बीमारी जो है किस बीमारी की अंतिम स्टेज है? तो आप क्या जवाब दोगे? टेटनस। इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है। तो एक तो मानव शरीर में अगर स्प्लीन दिया हुआ है तो स्प्लीन भी उसका सही आंसर रहेगा, वरना क्या है? किडनी। ठीक है ना। जो आपका किडनी है वो भी रक्त को क्या करती है? फिल्टर करती है। किडनी का काम भी रक्त को क्या करना है? फिल्टर करना या शुद्ध करना होता है। ठीक है ना। शुद्ध करना होता है। कैसे? उसके अंदर यूरिया मिला होता है। उसके अंदर क्या मिला होता है? यूरिया। और यूरिया को रक्त से अलग करने का काम जो करती है वो कौन करती है? किडनी करती है। और किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन जो है वो रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं, लेकिन वो यूरिया को अलग करता है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में किडनी नहीं है
और आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है, तो ये स्प्लीन यानी कि तिल्ली, जिसको आप प्लीहा भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, प्लीहा। प्लीहा जो है वो भी आपके रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। क्या फिल्टर करता है ये, जैसे आपने पढ़ा है स्प्लीन को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके अंदर से जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनको क्या करता है, प्लीहा अलग करता है, यानी कि रक्त को शुद्ध करता है। तो मरी हुई कोशिकाएं, या ये बोल के चलिएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान है वो क्या है, स्प्लीन या तिल्ली है। तो यहां पर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा स्प्लीन तिल्ली। ये बात आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। किडनी जो है वो भी रक्त को शुद्ध करती है, लेकिन वो यूरिया को अलग करती है, और नेफ्रॉन उसमें यूरिया को ब्लड से अलग करते हैं। लेकिन जो स्प्लीन है वो मरी हुई कोशिकाएं जो होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं, उनको अलग करने का काम करता है। तो ये स्प्लीन भी आपके रक्त को शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिकाओं की जो आत्मघाती जो थैली है वो किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम जब बहुत सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, एक कोशिका के बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, ईआर होता है, और उसके बाद में लाइसोसोम होता है। जब ये सिग्नल इनको देता है, अगर जब इनमें से कोई काम ना करे तो ये इसको आदेश देता है, इसके अंदर एक पदार्थ यानी कि लाइसोसोम बोला जा सकता है, वो पदार्थ जब इन पर डलता है तो वो मर जाती हैं। कई बार ये अपने आप को खत्म कर लेता है और पूरी कोशिका इससे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर किस चीज का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। कई बार यह पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो ऊर्जा का निर्माण करता है वो कौन करता है, एटीपी, ठीक है ना, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाए तो किसको बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर कोई पूछता है कि एनर्जी कौन बनाता है तो आप एटीपी का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में है, कौन सा वायरस एड्स से संबंधित है? ये तो आपको पता है कि जो है एड्स वो किससे होती है, वायरस से होती है। और वायरस भी एक उसमें पहले क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर एचआईवी है तो एचआईवी लगा दीजिए, वरना इसमें रेट्रो वायरस दिया गया है। क्या दिया गया है, रेट्रो वायरस। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका कौन सा वायरस आ जाएगा, एचआईवी जो वायरस है एड्स के लिए। और एड्स की जांच के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है, तो वो एड्स की जांच से संबंधित है। कई बार यह भी पूछा जाता है कि एड्स किससे होने वाली बीमारी है, तो ये किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन, और एड्स से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एड्स जो है वो क्या किस चीज को प्रभावित करती है, तो वो शरीर के जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको क्या है, प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? रक्त जो कैंसर होता है उसको, या रक्त से ब्लड कैंसर जो होता है उसका दूसरा नाम क्या बोला जाएगा, ल्यूकेमिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ल्यूकेमिया। जो बोन मैरो, या ये मान के चलिएगा कि इसमें लाल रक्त कणिकाएं क्या होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, ब्लड कैंसर जो है बोला जा सकता है। तो इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, ल्यूकेमिया। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, तो आप अगर ऑप्शन में ल्यूकेमिया है तो उसको करेक्ट करोगे। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच आर नोन एज सॉफ्ट मेटल, यानी कि वे तत्व कौन से हैं जो नरम धातु कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए में है, यहां पर अगर ऑप्शन में आए पोटेशियम और सोडियम, दोनों क्या है, नरम धातु के नाम से जानी जाती है। एक तो सोडियम तो है ही है नरम धातु, जिसको किससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। और किस ऑयल में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है सोडियम को। और पोटेशियम, इन दोनों को कौन सी धातु कहा जाता है, नरम धातु कहा जा सकता है, पोटेशियम और सोडियम। और इसका पोटेशियम का अगर सिंबल पूछ लिया जाए, पोटेशियम का अगर सिंबल पूछ लिया जाए तो के है, और सोडियम का अगर सिंबल पूछ लिया जाए तो एन है, साथ साथ में ये भी आप याद रख के चलोगे। अगला क्वेश्चन, मेडुला ओब्लिगेटा मानव का एक अंग है, तो वो किसका अंग है? मेडुला ओब्लिगेटा जो है मानव शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है?
तो ये एक क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लिगेटा जो है, जो नर्वस सिस्टम जो है अपना मेडुला ऑब्लिगेटा से जुड़ा हुआ है, ब्रेन का जो है बीच में बिल्कुल छोटा पार्ट होता है, छोटा दिमाग जिसको बोला जा सकता है। तो ये किसका हिस्सा है, मस्तिष्क का हिस्सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मनुष्य की औसत हृदय गति कितनी है, बहुत बार कर चुके इस क्वेश्चन को। मनुष्य की जो औसत हृदय गति है वो कितनी है, 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है मनुष्य का जो हृदय है, वो 72 बार धड़कता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, अगर ऑप्शन में आए तो 72 बार। अगला है, शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहां पर रहती है, तो सर में, दिमाग में या गले में। तो अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्या है ये, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहां पर है, ब्रेन में, मस्तिष्क में ही होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय किस मांसपेशी से बना होता है। अगर हमारा जो हृदय है, अगर उसमें मांसपेशी से संबंधित पूछ लिया जाए कि हृदय किस मांसपेशी से बना हुआ है, तो ये है हृदय की मांसपेशियां। हिंदी वाले अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी अगर इसमें आता है कार्डियक मसल, ये आपका कार्डियक मसल भी ऐसे आ सकता है, कार्डिक मांसपेशी। तो कार्डिक मांसपेशी जो है हृदय की मांसपेशियों को बोला जाता है। और हृदय के यानी कि हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर ही कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसकी जो दीवारें हैं, हृदय की दीवारें हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नहीं जलती, मतलब इसकी दीवारें क्या छोड़ती हैं, म्यूकस छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं, म्यूकस छोड़ती हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या है, एक अक्षार है। और अक्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं बनती, तो वो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं। तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं या इकाई है, उनको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाइयों को न्यूरॉन, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को, जो इमोशंस हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, दुख में मतलब रोना, हंसना, ये सारी इमोशंस को कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, तो मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर में भावना की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो वो हाइपोथैलेमस है। ये मान के चलिएगा कि सभी, एक पर्सन इससे संबंधित ये भी आ सकता है कि सभी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां उनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका सही ऑप्शन हाइपोथैलेमस रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में वह अंग कौन सा है, मानव में वह ऊतक कौन सा है जहां जन्म के बाद कोई कोशिका नहीं होती, मतलब जन्म के बाद उसमें कोई भी कोशिकाएं नहीं बनती, वह अंग कौन सा, तो मस्तिष्क की या तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं दोबारा कभी नहीं बनती, एक बार जन्म के समय बन गई वो बन गई, ठीक है ना। तो ये आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन, ईसीजी किसकी कार्य प्रणाली का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डिक, हृदय से संबंधित है, किससे संबंधित है, हृदय से। तो ये आगे आपका ऑप्शन में अगर हृदय आता है तो आप ईसीजी जो है वो किसकी की जाती है, हृदय की जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रक्त कणिकाओं को आम भाषा में शरीर का सैनिक कहा जाता है, या फाइटिंग सेल्स ऑफ शरीर बॉडी कहा जा सकता है, या शरीर का सिपाही कहा जाता है। तो किन कोशिकाओं को कहा जाता है, WBC, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिसको बोल सकते हैं आप श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, WBC, यानी कि आम भाषा में शरीर का सैनिक कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं क्या कहलाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जो है लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम है। श्वेत रक्त कणिकाएं का अगर पूछा जाए तो ल्यूकोसाइट, क्या है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट जो है श्वेत रक्त कणिकाओं का। और अगर प्लेटलेट्स का पूछा जाए, प्लेटलेट्स का अगर पूछा जाता है तो वो होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका होता है, प्लेटलेट्स का। श्वेत रक्त कणिकाओं को दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, और ये क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट जो है इसका नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चार चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। दो जिसको आलिंद बोलते हैं, दो को क्या बोला जाता है, आलिंद, और दो को क्या बोला जाता है, निलय। दो रक्त को अंदर लेके आते हैं हृदय के, और दो क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये होते हैं मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक। वहीं पर कई बार पूछ लिया जाता है मेंढक, मेंढक के हृदय में 3 होते हैं,
और मछली के अगर हृदय में पूछा जाता है तो मछली के हृदय में कितने होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि प्रकाश सुनने के अलावा और क्या महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करता है? मतलब जो कान है, ठीक है ना, जो कान है, प्रकाश या कान जो है सुनने के अलावा और क्या महत्वपूर्ण कार्य करते हैं? तो जो कान हुए हमारे संतुलन बनाने में भी क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो कान सुनने के अलावा और क्या महत्वपूर्ण कार्य करते हैं? तो संतुलन निर्माण में भी अपना मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, रीढ़ वाले जो पशु और मनुष्य है उनको क्या कहा जाता है? जिसके पास रीढ़ की हड्डी है। कई जो केचुआ है इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, कई ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है केसुरुकी या वर्टिब्रेट, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर होते हैं उनको केसुरुकी बोला जा सकता है, या इंग्लिश में अगर बात करें तो वर्टिब्रेट है, उसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितना रक्त मौजूद होता है? तो मानव शरीर में 4.5 से 5 लीटर के बीच का होता है रक्त मौजूद होता है। अगर ऑप्शन में आता है 4, कई बार अगर सिंगल पूछ लिया जाता है तो 4, 5 में है तो 5 लीटर मनुष्य के शरीर में खून होता है या रक्त होता है। अगला क्वेश्चन, इससे प्रभावित मानव शरीर के किस अंग को ग्लूकोमा कहते हैं? मतलब ये बोल के चलिएगा कि जो ग्लूकोमा रोग है वो किससे संबंधित है? ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ठीक है ना, रतौंधी, मोतियाबिंद, ये सारे जो रोग है वो किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। तो इससे प्रभावित मानव शरीर के किस अंग को ग्लूकोमा कहते हैं? तो आंखों से संबंधित जो रोग होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्लूकोमा रोग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करती हैं? तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सारे क्या करती हैं? हार्मोन। जो हार्मोन होते हैं वो शरीर के रक्त के साथ मिलकर काम करते हैं, और एंजाइम होते हैं वो रक्त के साथ मिलकर काम नहीं करते। जैसे लार है, लार एक एंजाइम है, लार के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये रक्त के साथ नहीं मिलते, इसलिए जो रक्त के साथ मिलकर काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? हार्मोन। और हार्मोन जो रिलीज करती है वो कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कही जा सकती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप है वो कितना होता है? 120 से 80। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जाने की जो हार्ट से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो रक्त जाएगा वो 120 की स्पीड से जाएगा, और वापस आने का कितना है? 80 है। तो 120-80 इसका क्या है? रक्तचाप जो सामान्य मनुष्य का होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां। तो मानव जो आंसू आते हैं मानव शरीर की कौन से हिस्से में आते हैं? आंख में आते हैं। और आंख में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? 2 प्रकार की। एक का नाम है लेक्राइमल और एक का है मेइबोमियन। एक का है मेइबोमियन, एक का है मेइबोमियन। 2 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। तो जो आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है उसका नाम क्या है? लेक्राइमल है। और जो मेइबोमियन ग्रंथि है ये आपकी आंख में जो चिपचिपा पदार्थ, जब आप सुबह उठते हो जो चिपचिपा पदार्थ आपकी आंखों में लगा रहता है वो किस ग्रंथि की वजह से? आंख में मेइबोमियन ग्रंथि से। तो याद रखना आंख में 2 ग्रंथियां होती है, दोनों के नाम लेक्राइमल और मेइबोमियन है। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पेनिसिलिन की खोज की। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है किसने किस चीज की आविष्कार किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला के और जो लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है वन लाइनर में, ये है एकमात्र अधातु। एकमात्र अधातु कौन सी है जो विद्युत का सुचालक है? तो ऐसी अधातु क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन फिर भी क्या करती है? विद्युत की क्या है? सुचालक है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ग्रेफाइट। ये कार्बन का एक अप्रूफ है ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अप्रूफ है, एक हीरा जो सबसे कठोरतम जो अप्रूफ है वो कौन सा है? हीरा है। और ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है लेकिन अधातु होती भी क्या करती है? आपका विद्युत का सुचालक है। तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल एक ऑप्शनल क्लास करेंगे तो आप इसके साथ करते रहिएगा, लिखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।